हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 लाइट। तो आज के वीडियो से हम लोग क्लास 8 साइंस का 13 चैप्टर लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड इज़ लार्जली नोन through the senses. The sense of sight is one of the most important sense. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, peoples, and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentence printed on this page. How is seeing made possible? तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो वर्ड है लाइट, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसको बहुत तरीक़ों से जाना जाता है। इसमें क्या बहुत तरीक़ों के क्या सेंसेस होते हैं। जैसे कि जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ट्रीज़ हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गए, प्लांट हो गए, चेयर हो गए। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं किसकी वजह से? लाइट की वजह से। रोशनी होगी तो हम लोग देख लेंगे। और ये जो पेज में जो वर्ड्स लिखे हैं, जो अभी मैं रीड कर रहा हूँ, ये किसकी वजह से रीड कर पा रहा हूँ? लाइट है तो इसकी वजह से क्या है, मेरे को दिख रहा है। ये तो अभी मेरे पास फ़ोन में है, लेकिन अगर आप बुक का देखेंगे तो बुक का कब आप देख पाएंगे? आप तो फिर आपके घर में लाइट जल रही होगी तो आप इसको पढ़ लेंगे, नहीं तो अंधेरे में आप इसको क्या पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? तो वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स थिंग विजिबल। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? It means that I alone cannot see any object. It is only when light from an object enter our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell in which direction the light falling on a surface will be related? Let us find out. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, तो वो कैसे देख पाते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा, हम लोग अपनी आँखों की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आप उस अंधेरे में उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, अंधेरे में तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आँखों से हम लोगों को दिखाई नहीं देता, मतलब कि आँखों से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या एक क्लास 7 में चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पॉलिश्ड और शाइनी होगा उसका सरफेस, वो क्या एक मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शीशा होता है वो भी क्या बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश होता है। आप इसको एक जगह और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप अपना शूज़ पॉलिश करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो उसमें जब पॉलिश लगाते होंगे उसके बाद उसमें ब्रश मारते होंगे तो वो क्या बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता होगा। बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगता है। और शाइनिंग में क्या होता है कि उसमें हम लोग की शक्ल भी दिख जाती है कभी कभार। तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. The light ray which strikes any surface is called the incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror to and the point where the incident rays strike the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface. At that point, the angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence.
The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Measures the angle of incident and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Entering the data in table 3.1. Do you see any relation between the angle of incident and the angle of reflection? Are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the laws of reflection. Let us perform another activity on reflection. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि एक रे होती है जो कि देखो, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी मिरर पे लाइट, आपके पास टॉर्च है, ठीक है, आपने उस टॉर्च को एक मिरर के ऊपर जला दी, तो वो मिरर जो है वो उस लाइट को क्या रिफ्लेक्ट कर देगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो वो वाली लाइट जो कि आपके टॉर्च से मिरर पर जा रही है, वो वाली लाइट को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। जो कि स्ट्राइक करती है उसको क्या इंसिडेंट रे कहेंगे। और वो दूसरी लाइन जो कि मिरर से लग करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर जा रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट डायरेक्ट जा रही है उसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। तो अब जो हम लोग क्या कह रहे थे कि एग्जांपल लेने के बारे में, तो देखो आपको क्या एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक, एक लाइन बना लीजिए। फिर ठीक उस लाइन के ऊपर क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और रुको मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, तो ये क्या हम लोगों ने पहले हम लोग कोई एक नॉर्मल सा पेज ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वाइट हो, पूरा प्लेन हो। तो हाँ, ये तो क्या है कि अब हम लोगों को क्या ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या अब हम लोगों को एक 90 डिग्री की लाइन बनानी, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। सीधी लाइन खींच देंगे तो क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये है हमारा क्या सन, ठीक। और सन से जो रे आएंगी वो कहाँ सरफेस में पड़ेगी, ठीक है। तो ये सरफेस में लगा दी, और इस सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट होगी तो वो कहाँ, वो इस तरफ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये बीच वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन हमारी, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसका नाम ही नॉर्मल है। ये जो कटेड लाइन है जिसको मैंने अभी कट लगाया, ये कौन सी लाइन है, ये है नॉर्मल, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट, और ये जो सन से रे आ रही है जिसमें मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट कैसे, क्योंकि ये सन से डायरेक्ट आ रही, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही है। और फिर क्या है, और जो हमारा ये वाली लाइन है जिसमें मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्यों, क्योंकि ये सरफेस क्या हमारा, ये सरफेस है, तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के उधर जा रही है, तो इसे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो कि इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एंगल आई। एंगल आई क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग कहेंगे एंगल आर। एंगल आर क्यों, इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसको समझाने की अच्छी कोशिश करी।
तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, तो जो ये नॉर्मल 90 डिग्री ये सब हम लोगों ने क्या समझ ही लिया है, और एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हम लोगों ने बना ही लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर वो डायग्राम भी दिया गया है जो अभी हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ से ये आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ से ये क्या डायरेक्ट रे जाएगी कहाँ पर, इसको ड्राइंग से मैं समझाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा नीचे, बस। हाँ, तो ये जो यहाँ समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको लग रहा है सन से क्या हम लोग को लाइट मिलती है, तो यहाँ से क्या डायरेक्ट रे जा रही है कहाँ पर, सरफेस में, तो ये क्या इंसिडेंट रे है। और यहाँ से फिर क्या रिफ्लेक्ट होकर के इधर को आ रही रे, तो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और बीच में क्या हम लोगों को एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बन गया। जिस लाइन खींचनी है, जिस लाइन का क्या नाम होता है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल लाइन हम लोगों ने बना दी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इस नॉर्मल से, या ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं आप, इस नॉर्मल से लेकर के, एक सेकंड, दूसरी कलर की लाइन से इस लाइन को बनाते हैं येलो कलर। हाँ, येलो कलर से बनाते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ये नॉर्मल की इस तरफ, इसको हम लोग कहेंगे एंगल आई, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रेड कलर के जो लाइन के बीच का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या, ये इसको हम लोग कहेंगे एंगल आर, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये क्या, अब हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। पहले एक अपना डायग्राम बना करके, ऊपर जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया उसको भी हम लोगों ने क्या बना दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है, नहीं अभी है और, तो रीड कर लेते हैं। When the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray are all in this type. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. This is another law of reflection. Paheli and Bujo perform the above activity outside the classroom with the sun as source of light instead a torch. You too can use the sun as the source of light. Bujo remembered that in class 7th he had studied some features of image of an object formed by a plane mirror. Paheli asked him to recall those features. Was the image erect or upside down? Was it of the same size as the object? Did the image appear to at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? Could it be obtained on a screen? Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following. तो क्या कह रहे फ्रेंड्स, हम you may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appear on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हाँ, तो जो मतलब कि जो पहेली और जो बूझो हैं, उन्होंने क्या एक एक्सरसाइज करी, एक एक्टिविटी करी। क्या था एक्टिविटी में कि वो सन के पास गए और सन के सामने क्या एक मिरर रख दिया, और मिरर के पीछे एक और मिरर रख दिया, और मिरर के बाद क्या हुआ कि जो लाइट आई वो पहले मिरर को से अंदर घुस गई और दूसरे मिरर में जा कर के रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा कर के लग गई। तो पहेली क्या पूछ रही है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं कि जो इमेज है वो क्या इरेक्ट हुई। इरेक्ट मतलब कि जैसे कि इरेक्ट, आपको फिर से ड्राइंग से समझाता हूँ। इरेक्ट मतलब कि जैसे ये एक एरो है, तो
फोटो में ये एरो उल्टा तो नहीं दिख रहा, मतलब कि एरो तो ऐसे सीधा होता है, तो ऐसे सीधा, और इमेज में कहीं ऐसा उल्टा तो नहीं दिख रहा है। तो बूझो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने पूछा कि जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो छोटा या बड़ा तो नहीं हो रहा, तो क्या नहीं नहीं बिल्कुल सेम साइज का ही हो रहा है। फिर दूसरा क्या पूछा कि वो जो मतलब कि जो मिरर है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने सेम ही दिख रहा है कि थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, तो कहा नहीं नहीं बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। उसके बाद क्या बोला कि ये जो स्क्रीन से ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कह रहा है हाँ हाँ हो रहा है मतलब कि हो रहा है। फिर क्या आप लोगों को क्या ये रिकॉल होगा कि एक फॉर्म ऑफ मिरर होता है जो कि राइट का लेफ्ट में दिखाता, लेफ्ट का राइट में दिखाता, मतलब कि क्या एक मिरर होता है वो क्या, मतलब कि उसके सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड उसमें लेफ्ट हैंड लगेगा और आपका लेफ्ट हैंड उसमें क्या राइट हैंड लगेगा। उसको क्या हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflection surface like that of a cardboard. On the other hand, reflection from a smooth surface like that of mirror is called regular reflection. इमेज आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कि जो मेरा जो इमेज मतलब कि जो लाइट होती है वो कभी कभी क्या रफ सरफेस में जब पड़ती है तो जो लाइट होती है वो क्या पैरेलल वापस नहीं आ पाती है। अब क्या पैरेलल वापस नहीं आ पाती, मतलब अब देखो जितनी भी चीज़ों में लाइट पड़ती है वो सारी चीज़ें क्या लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। मतलब कि अगर एक जो लाइट है वो लाइट जो है वो अगर किसी ट्री में पड़ रही है और वो ट्री रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तभी वो क्या हम लोगों को दिखेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैं थोड़ा ऊपर का ज्ञान बता रहा हूँ। तो अगर जो सन है, सन की लाइट अगर किस पे लगेगी, सन की लाइट अगर उसमें लगेगी, किसमें, अगर सन की लाइट ट्री में लगेगी तो ये नहीं है कि ट्री हम लोग को दिख जाएगा। अगर सन की लाइट ट्री में लग रही है तो सन की लाइट ट्री में लग रही है तो ये मतलब नहीं कि ट्री हम लोग को दिख जाएगा, लेकिन ट्री अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तब हम लोगों को क्या ट्री दिख जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग अंधेरे, जैसे किसी आपके घर में लाइट चली गई और आपका इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गया, तो आप क्या एक टॉर्च लेंगे, उसको क्या घर पे जला देंगे और अगर आपको कुछ चीज़ ढूंढना है तो आप उसकी तरफ क्या टॉर्च जलाएंगे। अगर वो चीज़ आपको उस टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी तब तो क्या आपको वो चीज़ दिख जाएगी, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो क्या मतलब होता है, तो क्या वो आपको नहीं दिखेगी। तो ये क्या, ये सीधी सी बात है। तो हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि अगर जैसे कोई रफ चीज़ होता है तो रफ सरफेस होता है, जैसे कि पहाड़ों का एरिया हो गया या जैसे कोई ख़राब रोड हो गई, तो ये क्या रफ सरफेस ही है। तो जब इनमें क्या लाइट पड़ती है सन की तो ये क्या रिफ्लेक्ट नहीं करते, मतलब कि रिफ्लेक्ट तो करते तभी दिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये जो रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई स्मूथ सा सरफेस होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहीं पे ऊपर पढ़ा था, हाँ, तो ये जो आपको थोड़ा कॉम्ब जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉम्ब जैसा जो दिख रहा है ये वाला, तो इसमें क्या होता है ये स्मूथ सरफेस है, नीचे से चाहे जैसा भी है, ऊपर से देखिए एकदम स्मूथ लाइन खींची हुई है, पूरा स्मूथ है। तो इसमें क्या इंसिडेंट रे जो कि सन से आ रही है, मान लीजिए सन से आ रही है इंसिडेंट रे, तो क्या उसमें जा रही है और स्मूथली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आ रही है। तो ये क्या पैरेलल गई और पैरेलल आ गई, मतलब कि दिख तो नहीं रही पैरेलल, लेकिन
समझ लीजिए इसको ही साइंस में पैरेलल कहते थे। तो जो एकदम स्मूथली गए और स्मूथली वापस आ गए एकदम स्ट्रेट जा करके। और फिर इसमें क्या हो रहा है, इधर इस वाले डायग्राम में देखिए फिगर 13.7 में, तो इसमें क्या जो लाइट तो आ रही सीधी, जो ब्लैक वाली लाइन है वो क्या इंसिडेंट रे, तो वो क्या आ तो रही है सीधे, लेकिन जो ब्लू वाली है वो है रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या वो इधर उधर भाग रही है, तो ये क्या सही से नहीं आ रही। इसलिए क्या होता है कि इसे हम लोग डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एक बार इसको इजी भाषा में समझ लिया जाए, ऐसा रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट रे किसी रफ सरफेस में पड़े और वो रफ सरफेस से जो लाइट है रिफ्लेक्शन रे वो स्ट्रेट पैरेलल ना जा करके इधर उधर जाए, तो वो क्या, वो कहलाती है डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, ही makes you sit in front of a mirror after your haircut is complete. He holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of your head? Paheli recalls having constructed a periscope. ओ वो तो आगे कट हो गया, चलो ठीक। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि ये लोग कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब आप अपना हेयर कट कराने गए होंगे तो क्या आप जो बार्बर होगा उसने क्या आपके जब बाल काटे, तो क्या हाँ, तो उसने जब आपके बाल काटे तो आपको क्या उसके पीछे का भी बाल काटा, तो आपको उसको देखना कैसे होगा, तो वो क्या एक मिरर लाया और आपके सर के पीछे लगा दिया और आपके सामने भी एक मिरर, तो क्या आपको क्या वो दिख गया आराम से। क्यों? यह रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तभी क्या पहेली ने रिकॉल किया कि उसने क्या एक पेरिस्कोप को क्या कंस्ट्रक्ट किया था क्लास 6th में, और जो पेरिस्कोप था उसमें दो उसने प्लेन मिरर लगाए थे, क्या उसको रिफ्लेक्शन जो होता है उसके टॉप मिरर का वो क्या एक ऑब्जेक्ट को देखना एनेबल कर लेता है और वो क्या विजिबल डायरेक्टली नहीं होते। इसलिए क्या पेरिस्कोप का यूज़ करा जाता है सबमरीन्स में, टैंक्स में, और सोल्जर अपने बंकर में भी यूज़ करते हैं ताकि वो क्या बाहर का चीज़ देख सके। तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीपल इमेजेस, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। You are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used in combination? Let us see. Can you explain how you can see the back of your head at the hairdresser shop? This idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in kaleidoscope make numerous beautiful patterns. You can also make a kaleidoscope yourself. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हाँ, तो आप लोग बहुत सारे इमेजेस को और मिरर्स के बारे में क्या अवेयर हो चुके, बहुत सारे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 से लेकर के। क्लास 6 में भी ये लाइट था, 7th में भी ये लाइट ही था जिसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़ा, और 8th में भी क्या ये लाइट चैप्टर आ गए। तो ये लाइट कर करके हम लोगों ने क्या बहुत सारा मिरर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या हम लोगों को क्या करना है कि अभी हम लोगों ने जो हेयर ड्रेसर देखा था, जो हमारा हेयर ड्रेसर था बार्बर, वो क्या हमारा बाल काट रहा था, उसके बाद क्या हम लोगों को क्या पता करना था कि उसने हमारे पीछे के बाल देखने थे, हम लोग को ये पता करना था कि हम लोग को अपने पीछे के बाल कैसे दिख रहा है। तो उसने क्या हमारे सर के पीछे मिरर रख दिया और हमको हमारे सर के पीछे के बाल दिख गए। फिर क्या था कि ये कह रहे हैं कि आप हमें बता दिए देख कैसे पाए आप। हाँ, तो ये हम लोग ऐसे देख पाए कि उसने हमारे सर के पीछे क्या मिरर रख दिया, और उससे क्या हुआ कि जो मिरर है वो आगे वाले मिरर पे रिफ्लेक्ट कर गया। जैसे कि
ये वाला मिरर है जो कि हेयर ड्रेसर ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, वो वाला मिरर रिफ्लेक्ट कर गया सामने वाले मिरर पर, और जो सामने वाले मिरर पर जो रिफ्लेक्ट करा तो वो क्या आपकी आंखों में आई डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रे, और वो क्या आपने उसको आराम से देख लिया। तो ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया। तो अब हम लोग क्या ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ कैलाइडोस्कोप है। कैलाइडोस्कोप क्या होता है, इसको हम लोग घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कैलाइडोस्कोप के बारे में। योर कैलाइडोस्कोप इज रेडी व्हेन योर पीप through the hole you will be able to see a variety of patterns in the tube. An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. Designers of wallpapers and fabrics and artists often use kaleidoscope to get ideas for new pattern. To make your toy attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो कैलाइडोस्कोप है इसको बनाना कैसे, वो तो हम लोगों ने ये क्या एक एक्टिविटी 13.6 में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये बनाना है, हमें तो बनाना नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रीड करके, तो हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो कैलाइडोस्कोप है वो क्या करता है कि अगर आप कैलाइडोस्कोप से एक बार देख लेंगे तो दूसरे बार क्या आपको कोई दूसरी इमेज दिखेगी देखने के लिए, आपको क्या दूसरी इमेज मिलेगी देखने के लिए। और अगर आप उसको दूसरी बार देख लेंगे तो आपको फिर दूसरी इमेज मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको एक चीज़ बनानी होती है कि हम लोग इसको बना लेंगे, फिर हम लोग क्या दूसरी चीज़ देखेंगे, फिर एक बार हटा के फिर दूसरी चीज़। मतलब कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या बार बार अलग डिज़ाइन बनाने से अच्छा है कि एक बार एक डिज़ाइन बना दो, वो क्या वही देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सनलाइट डैश वाइट और कलर। तो इसे भी हम लोग रीड करते हैं। इन क्लास 7th you have learned that the sunlight is referred to as a white light. You also learned that if it consists of 7 colors. Here is another activity 13.7 showing that sunlight consists of several colors. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो सनलाइट होती है वो क्या वाइट होती है, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो सनलाइट होती है वो क्या उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसे क्या हम लोग विबग्योर कहते हैं। तो जहाँ भी कहीं से भी अगर लाइट आ रही हो तो उसके सामने आपको क्या एक प्रिज्म रखना है, और प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर के 7 कलर निकलेंगे जो कि जिनको क्या हम लोग विबग्योर कहते हैं। तो ये क्या एक्टिविटी 13.7 पे है जो कि मैंने आपको बताया ऐसा ही करना है। तो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी तो आप उसको इस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, यानी कि हमारी आंखों के अंदर क्या होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आईज। आईज इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप. The outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. If its transparent front part is called cornea. Behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. In the iris, there is a small opening called the pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. The iris is that part of eye which gives it a distinctive color. When we say that a person has green eyes, we refer actually to the color of the iris. The iris controls the amount of light entering into the eye. लेट अस सी हाउ। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि ये लोग कह रहे हैं कि जो लाइट है वो हमारी आँख के अंदर एंटर होता है और जिससे क्या हम लोगों को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो आई होता है, जो हमारी आँखें हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में ही क्या
ये आते हैं। और हम लोगों को क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर क्या कि इसे जान लेना कि ये क्या क्या मतलब कि हमारी आई के बारे में कि हमारी आई क्या काम करती है, कैसे क्या काम करती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ, तो जो हमारी आई होती है उसका एक आउटर वाइट कोट होता है जो कि टफ होता है, जो कि किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। और उसके अंदर क्या एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया क्या हो गया, इसको हम लोग इससे डायग्राम की वजह से देखते हैं। हाँ, तो देखो जो हमारा कॉर्निया होता है ये हमारी आँख के पास, वो क्या करता है, और कॉर्निया क्या होता है, वो एक कोट होता है और उसके पीछे ही क्या होता है, एक मसल डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या हम लोग आइरिस कहते हैं। यानी कि हमारी कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक आइरिस होता है। और उस आइरिस को क्या और आइरिस क्या एक छोटी जगह में क्या ओपन होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल। यानी उस प्यूपिल को क्या हम लोग मतलब कि जो आइरिस के पीछे जा करके ओपन होता है उसे क्या हम लोग प्यूपिल कहते हैं, पुपिल। Behind the pupil of the eye is lens which is thicker in the center. What kind of lens is thicker of at the center? Recall what you learned about lenses in class 6. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. Retina मतलब कि हाँ, the retina contains several nerve cells. Sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cells: cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light. Cones sense color at the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. Its existence can be demonstrated as follows. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persisted there for therefore about 1/16th of a second. So if still image of a moving object are flared on the eye at the rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे मतलब कि जो हमारी आँख होती है उस प्यूपिल के पीछे क्या होता है, एक लेयर होती है, थिकर लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो हम लोग क्लास 7 में जो पढ़ा है कि जो लेयर होती है लाइट होती है वो क्या हमारे डायरेक्ट आँख की लेयर में पड़ता है, जो कि क्या होता है, रेटिना होता है जिसमें लगता है। और रेटिना क्या बहुत सारी नर्व को क्या कंटेन करता है, और वो भी उसमें भी बहुत सारे सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन। और उसमें क्या दो काइंड के सेल्स होते हैं, जैसे कोन्स जो कि सेंसिटिव होते हैं और ब्राइट लाइट और जो रॉड्स जो कि सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। यानी कि जो कोन्स है वो क्या कोन्स सेल्स क्या करेंगे कि ज़्यादा तेज़ लाइट को नहीं देख पाएंगे, और जो कोन्स हैं वो क्या कमज़ोर लाइट को नहीं देख पाएंगे। और क्या होता है कि जो कोन्स होता है वो क्या सेंसस कलर होते हैं, और जो जंक्शन होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना इनमें कोई सेंसरी नहीं होती ना, जहाँ पे नो विजन होता है, वो उस स्पॉट को क्या कहते हैं, वो स्पॉट कहलाता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। और क्या कहते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने से जा रहा है तो क्या उसकी हम लोगों को 16th पर सेकेंड पिक्चर दिखती है। यानी कि जैसे कि 1 सेकेंड है तो उसमें हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट की 1 सेकेंड में कितनी 16 पिक्चरें दिख जाएंगी, उसकी 16 इमेज दिख जाएंगी। तो क्या हम लोगों को लगता है कि वो क्या मूव कर रहा है, यानी वो मूव नहीं कर रहा, वो मतलब कि उसकी फोटो आपको 1 सेकंड में 16 बार दिख रही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्या मूव कर रहा है, जबकि वो मूव नहीं कर मतलब कि वो मूव करते वक्त आपकी आंख को ऐसा दिखता है।
तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट नहीं यही है, द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेटेड पिक्चर इन मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स per second, faster than 16 per second. So we see a moving picture. Nature has provided eyes with eyelids to prevent any objects to entering the eye. Eyelids also shut out light when not required. Eye is such a wonderful instrument that it normal can clearly see distant object as well as object nearby. The minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age. The most comfortable distance at which age one can read with a normal eye is about 25 centimeter. Some person can see object close them clearly but cannot see distance objects so क्लियरली तो क्लियरली तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या उसके हम लोगों को 16 पिक्चर पर सेकंड मिलती है, लेकिन जो पिक्चर्स होते हैं वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी हम लोगों को 24 पिक्चर पर सेकंड दिखती है, जिसकी वजह से क्या हम लोगों को लगता है वो क्या एक मूविंग पिक्चर है. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप. इफ एडवाइस यूज suitable spectacles. Point 2, too little or too much light is bad for eyes. Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. Do not look at the sun or a powerful light directly. Never rub your eyes if particles of dust go into your eyes. Wash your eyes with clean water. If there is no improvement, go to the doctor. Always read at the normal distance for vision. Do not read by bringing the book too close to your eyes or keeping it too faster. You learned about balanced diet in class 6. If food is deficient in some components, eyes may also suffer. Lack of vitamin A is food stuff is responsible for many eye troubles. Most common amongst them is night blindness. One should therefore include in the diet components which have vitamin A, raw carrots, broccoli, and green vegetables such as spinach, and cod livers oil are rich in vitamin A. Eggs, milk, curd, cheese, butter, and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin ए. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आपकी आँख में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी या ख़राब होने लगी तो आपको क्या एडवाइस को क्या करना है, आपको क्या स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करना है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम लाइट की चीज़ों को देखना है, फ़ोन का ब्राइटनेस भी क्या कम कर लेना, नहीं तो आपको आई स्ट्रेन या हेडेक भी हो सकता है. और आपको सन को डायरेक्ट नहीं देखना है या फिर कोई डायरेक्टली जो पावरफुल लाइट्स होती हैं उनको डायरेक्ट नहीं देखना है. कभी भी अपने आँख को रब नहीं करना, और जब भी कोई पार्टिकल जाए तो आपको क्या पानी से साफ करना है आँख को धो करके. फिर दूसरा क्या नॉर्मल कोई भी चीज़ को क्या एक नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना है और एकदम घुस के नहीं पढ़ना है. जैसे बुक होती है तो क्या उसको थोड़ी दूर से पढ़ना है, एकदम पास जा करके उसको नहीं पढ़ना है. और इससे क्या आपको अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या लैक ऑफ विटामिन ए हो रही है तो दूध पिए और विटामिन ए आपके अंदर आएगा तो आपको क्या आँख को ज़्यादा अच्छा लगेगा. फिर क्या आपको रॉ कैरेट खानी, ब्रोकली खानी, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, जैसे कि स्पिनच हो गया और कॉड लिवर ऑयल और जो कि विटामिन से पूरा रिच रहता है. एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, ये सब खाना है जो कि क्या विटामिन ए से क्या पूरा रिच रहता है. तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विजुअली इम्पेयर्ड persons can read and write. Some person including children can be visually impaired.
they have very limited vision to see things. Some person cannot see at all since birth. Some person may lose their eyesight because of a disease or an injury. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. They develop their other senses more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capability further. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि कुछ पर्सन होते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि उनको विजुअल नहीं होता, चीज़ें दिखाई कम देता है। तो वो कभी कभी उनको जब जब से वो पैदा हुए होते हैं तब से उनको ऐसा होता है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर कोई आईसाइट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि वो देख नहीं पाते, तो उनकी और जो एडिशनली रिसोर्सेस है वो क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो देख भी नहीं पाते वो भी लोग क्या बहुत कुछ उन्होंने करा है। तो व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल. The present system was adopted in 1932. There is Braille code for common languages, mathematics, and scientific notation. Many Indian languages can be read using the Braille system. Visually impaired people learn the Braille system by beginning with the letters, then special characters and letter combination. Methods depends upon recognition by touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter like devices and printing machines have now been developed. तो क्या कहते हैं कि जो बहुत ही पॉपुलर रिसोर्स है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स हैं उनके लिए, वो है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया था कब, 1932 में। तो इसमें क्या होता था कि जो ब्रेल उसमें क्या कोड होते थे कॉमन लैंग्वेजेस के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशन, और बहुत ही सारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो उनको भी क्या हम लोग रीड कर पाते थे यूजिंग ब्रेल सिस्टम। तो जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते थे वो क्या ब्रेल सिस्टम को लर्न कर लेते थे, और उसके बाद लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, कॉम्बिनेशन हो गए, उन सबको क्या पढ़ लेते थे आराम से, बिल्कुल ही आराम से उनको क्या मेमोराइज कर लेते थे। और जो ब्रेल टेक्स्ट थे वो प्रोड्यूस करे जाते थे हैंड और कुछ मशीन से, जैसे कि टाइपराइटर हो गया लाइक दिस। और फिर क्या होता है, जो प्रिंटिंग मशीन है जिनमें क्या उसके बाद भी क्या उनमें डेवलप हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।